भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अवमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कि लौंग का भोग माता काली को देते समय कौन कौन सी सावधानियां आपको रखना चाहिए। तो आज उसी विषय पे अपन लोग चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो जो माता काली के भक्त हैं जो लोग, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। आप लोग भोग तो वैसे भी देते हर देवी देवता को, लेकिन कुछ सावधानियां होती हैं भोग देते समय, कुछ विधि होती है, विधान होता है। अगर विधि विधान से कोई भी कार्य किया जाता है तो कार्य वह संपूर्ण सफल होता है, और विधि विधान से कार्य नहीं किया जाता तो कार्य जो है तो अधूरा रह जाता है। भक्तों लौंग का भोग देते समय कुछ सावधानियां हम बता रहे हैं। जो लोग भी माता काली को लौंग का भोग देते हैं उनको सावधानियां जरूर बरतना चाहिए। एक तो जब भी आप लौंग का भोग माता काली को देते हैं तो आप एक तो जो है तो शुद्ध होना चाहिए। आप लोगों को, जैसे जो पुरुष हैं उनको शुद्ध होना चाहिए और जो महिलाएं हैं उनको भी शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में जो है तो भोग नहीं देना चाहिए, मतलब नहा धो करके ही माता काली को भोग दें लौंग का। चाहे आप अंग्यारी देते हो, चाहे आप ऐसे ही भोग लगाते हो माता को, चाहे आप हवन के माध्यम से देते हो, तो शुद्ध और बिल्कुल जो पवित्र होना चाहिए। माता काली को भोग सुबह या शाम के समय लगाना चाहिए। सुबह 8 बजे तक आप लौंग को भोग लगा दीजिए, या कि शाम के समय आप 7 से 9 बजे के बीच में आप लगा सकते हैं। ब्रह्म प्रदोष के समय के बाद आप 7 से 9 बजे तक भोग दें। माता काली को भोग देते समय आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका ध्यान, जब लौंग का भोग आप लगाते हैं तो आपका ध्यान बिल्कुल माता काली के जो है तो चरणों में होना चाहिए, मुख की तरफ नहीं होना चाहिए। मुख की तरफ ध्यान होने से जो है तो लोग डर सकते हैं। अगर आप एक टक माता काली को जो है तो देखेंगे तो इतना विकराल स्वरूप है माता काली का कि आपको डर लग सकता है। इसलिए जब भी आप माता काली को लौंग का भोग दें तो आपका ध्यान बिल्कुल माता काली के चरणों में होना चाहिए। माता काली को भोग जब आप लौंग का लगाते हैं तो आप जो है तो पहले भगवान शिव को भोग दें। भगवान शिव को भोग दें, जो भी भगवान शिव को चढ़ता, पेड़ा वगैरह आप मिठाई वगैरह लगा सकते हैं, मिश्री का, रेवड़ी दाना का, आप जो भी भोग दें तो माता काली के पहले भगवान शिव का भोग निकालना चाहिए आपको। बहुत लोग क्या करते हैं कि भगवान शिव को भोग नहीं देते हैं, जिससे माता काली पूर्ण रूप से भोग से संतुष्ट नहीं होती, इसीलिए पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। लौंग का भोग जब भी आप माता महाकाली को लगाएं तो आप ये ध्यान में रखें कि भोग माता काली को जो है तो आपको जो कपूर के ऊपर लगाना है। अगर अधिकतर रोज कपूर के ऊपर लगाते हैं आप भोग, तो रोज कपूर के ऊपर ही दीजिए। मान लीजिए आप अंग्यारी में रोज देते हैं तो अंग्यारी में ही दीजिए, ऐसे लगाते हैं तो ऐसे ही लगाइए। हाँ, जब कभी की बात अलग है, जैसे हवन वगैरह आप कर रहे हैं तो आप जो है तो माता काली को हवन के माध्यम से दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन समय का और जो है तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम भोग देते हैं रोज, और समय का ध्यान रखना चाहिए। देवी देवताओं को जब भी भोग दिया जाता है, किसी भी देवी देवता को हो, 10-5 मिनट यहाँ वहाँ होना चाहिए, बाकी परफेक्ट टाइम में ही भोग देना चाहिए, क्योंकि उसी समय देवता आपका भोग ग्रहण करने आते हैं। अगर आप लगाते हैं रोज़ शाम के 7 बजे, आप किसी दिन 10 बजे लगाएंगे तो भोग आप ग्रहण नहीं किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा पाठ जब भी आपकी होती है तो उसका एक निश्चित समय होना चाहिए। समय जब होता है तो देवी देवता अपने आप आ जाते हैं भोग ग्रहण करने या कि पूजा पाठ आपकी स्वीकार करने, और अगर समय का आप ध्यान नहीं रखते तो वो देवी देवताओं तक भोग और पूजा पाठ आपकी नहीं पहुँचती। तो भक्तों कुछ सावधानियां हमने बताई। आप एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि आपको ये देखना है कि हमारे घर में कोई निगेटिविटी तो नहीं है। अगर आपकी निगेटिविटी है घर में तो ये मान के चलिए वह भोग निगेटिविटी ग्रहण करके बलिष्ठ होगी। तो बिल्कुल अपने घर का पहले और आप चेक करवाइए, आप स्कैनिंग करवाइए, चेकिंग करवाइए कि हमारे घर में कोई निगेटिविटी तो नहीं है। अगर प्रेत है कोई तो लौंग का भोग ग्रहण करके और बलिष्ठ हो जाएगा।
माता काली तक वो भोग पहुँचेगा ही नहीं। तो पहले अपने घर की जो है मलिनता दूर करिए, निगेटिविटी दूर करिए, उसके बाद लौंग का भोग आप दीजिए। कुछ नियम होते हैं भक्तों माता काली को भोग देने के, यह जो है नियम आपको ध्यान में रख करके ही भोग लगाएं, तो तभी भोग माता काली तक पहुंचेगा। अन्यथा जो है तो बीच में ही दूसरे दूसरे जो है तो भूत प्रेत वगैरह खा जाएंगे। भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों जय माता दी।